लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ था, तब लोगों ने अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाया ताकि यीशु मसीह उनके सर पर हाथ रखे और आशीष दे। हालेलुया। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आशीष मिले ताकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। तो लोगों ने अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाया। जब लोग यीशु मसीह के पास बच्चों को लाते थे, तब यीशु के चेलों ने लोगों को डांटा, कहा कि बच्चों को यीशु मसीह के पास मत लाओ, प्रभु के पास मत लाओ बच्चों को। यीशु ने देखा मेरे चेले क्या कर रहे हैं, तब यीशु ने बच्चों को बुलाया, बालकों को बुलाया और कहा कि बालकों को मेरे पास आने दीजिए, उनको मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। बालक जैसे लोगों का परमेश्वर का राज्य है। और यीशु ने आगे कहा, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो कोई बालक के नाई परमेश्वर के राज्य का स्वीकार नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हमारा वर्तन अलग था। जब हम बड़े बन गए, हमारा वर्तन अलग हो गया। छोटा बच्चा जो होता है वो नम्र रहता है, उसमें नम्रता रहती है, वो रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव यानी रिस्पॉन्स देने वाला, प्रतिसाद देने वाला। बड़े लोग वैसे नहीं होते हैं। प्रभु यीशु कहता है, छोटा बच्चा जैसा होता है वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, वैसा तुम्हारा दिल होना चाहिए। छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत बहुत रिस्पॉन्सिव होता है। ही रिस्पॉन्ड्स वेरी फास्ट। उसको बुलाएगा दौड़ के आएगा, बराबर है ना। बच्चे के बुला दे, बच्चा दौड़ के आता है, जाने को बोलता है दौड़ के जाता है। रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा दिल का पत्थर बन जाता है, और पत्थर बनने के बाद हमारा रिस्पांस बहुत धीमा रहता है, स्लो रहता है। पति बोलता है औरत को चाय लाओ, वो बोलते लाती हूं। 5 मिनट के बाद बोलता है वो, अरे चाय लाओ, मैं बोली ना लाती हूं। 10 मिनट के बाद बोलता है पति चाय नहीं लाया, अरे कितने बार पूछेगा, मैंने बताया ना चाय लाती हूं। हालेलुया। लेकिन एक पिताजी अपने बेटे को बोलता है, बेटा बेटा दुकान पे जाके मेरे लिए कुछ ला। बेटा दौड़ के जाता है, बेटा दौड़ के जाता है, दौड़ के आता है, जल्दी बोलता है, तुरंत रिस्पांस देता है। हालेलुया। जो रिस्पांस देता है वो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये भी मालूम है जो लोग गलत रिस्पांस देते हैं वो प्रभु के पास जल्दी आते हैं,
जो रिस्पॉन्स देते ही नहीं है वो कभी आते नहीं है। जो विरोध करता है यीशु को वो यीशु के पास जल्दी आता है, लेकिन जो विरोध भी नहीं करता है, स्वीकार भी नहीं करता है, वो पूरा पत्थर है, वो कभी आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोग पत्थर बन चुके हैं। अभी देखिए, मैं प्रवचन दे रहा हूं, आप में से बहुत लोग अलग अलग तरह से प्रवचन सुन रहे हैं। सुनने का तरीका देखो, प्रवचन सुनने का तरीका। एक आध दूसरा आदमी ऐसा रहता है, बहुत रिस्पॉन्स देता है। मैं प्रवचन देता हूं, दूसरा रहता है तीसरा रहता है सर जरा भी हिलता नहीं, ये जरा भी हिलता नहीं, होंठ हिलते नहीं, आंखें भी हिलते नहीं, जैसे कि मर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। रिस्पॉन्स बच्चे के जैसा चाहिए। तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है बच्चे के जैसा चाहिए, बालक कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लड़का जैसा रिस्पॉन्स देता है वैसा रिस्पॉन्स जो देता है वो लड़के के नाई है, और लड़का हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। बालक हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है। आप नई चीज सीखने के लिए तैयार है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। दुनिया बोलती है जवाब नहीं है, सब सवाल ही है। दुनिया में समस्या 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 है। यहां हम कहते हैं जवाब है, उत्तर है, इलाज है। दुनिया के सब समस्याओं के ऊपर यहां इलाज है। देयर इज अ सॉल्यूशन। हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि इलाज है करके, लेकिन आप बोलेंगे मैं समझता हूं इलाज है ही नहीं। इसका मतलब आपने दरवाजा बंद किया है अंदर कैसे आने का। आपने आपके मन का दरवाजा बंद किया है तो परमेश्वर का विचार अंदर कैसा आ सकता है। If you don't allow God to enter your heart, how can God come inside? परमेश्वर अंदर कैसा आएगा। तुम यहां आने के बाद किसी के साथ बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं डायबिटीज है तो सुबह ये गोली लेने की, शाम ये गोली लेने की, ये दवा लेने का। अरे भूल जाओ तुम कहां आए हो। यहां डायबिटीज की चर्चा मत करो, यहां दमा की चर्चा मत करो, यहां समस्याओं की चर्चा मत करो, यहां जवाब की चर्चा करो। जवाब मिल चुका है 2000 साल पहले। मनुष्यों के पापों के लिए परमेश्वर ने जवाब दिया है 2000 साल पहले। समस्या क्या है? समस्या क्या है? सुनो, व्हाट इज द प्रॉब्लम आफ्टर ऑल? दुनिया में समस्या है क्या? जो कुछ समस्या हम कहते हैं वो पाप का नतीजा है, इज अ रिजल्ट ऑफ द सिन। पाप करते उसका नतीजा हमारे जीवन में आता है, उसका परिणाम हमारे जीवन में आता है। चाहे वो बीमारी हो, बेरोजगारी हो, झगड़ा हो या और कौन सी बात हो, ये सब पाप का नतीजा है। हम पाप करते हैं, पाप का परिणाम आता है। बीमारी पाप का परिणाम है, लेकिन पापों पर ही परमेश्वर ने इलाज किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और हमारे पापों का दंड जो है उसने अपने ऊपर लिया है। हमारे पापों का दंड उसने लिया है, तो पापों का दंड हम दोबारा क्यों ले? दोबारा लेने का सवाल कहां होता है? आप दोबारा क्यों ले रहे हैं? आपके पापों का दंड यदि यीशु मसीह ने लिया है तो आप दोबारा क्यों ले रहे हैं? आप यहां यही बात को सुनने को आया है कि आपको दोबारा पापों का दंड लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने इलाज दिया है। आपके पापों का दंड 2000 साल पहले उसका पुत्र यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नई बात है, आपके कानों के लिए नई बात है, आपके आंखों के लिए नई बात है।
आपके विचार के लिए नई बात है। आप बोलेंगे मुझे नई बात नहीं चाहिए, तो आप वैसे ही रहेंगे अंधकार में, डायबिटीज की गोलियां खाते रहेंगे और कर्जा में डूबते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, बेरोजगारी में रहेंगे, मकान किराए पर लेते रहेंगे, अंधकार में ही रहेंगे। यदि आप नई बात सुनने के लिए तैयार है, नया ज्ञान लेने के लिए तैयार है, यानी इलाज के बारे में सुनने के लिए तैयार है, सॉल्यूशन के बारे में सुनने के लिए तैयार है, बच्चे जैसे, बालकों जैसे, बालकों के नाई, तो आपको परमेश्वर का राज्य यहां मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यू विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर जाओगे। मुझे पता ही नहीं था। एक आदमी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, दवा ले रहा है। समझ लीजिए आज 10 बजे वो यहां से वहां जा रहा है, निर्मल गांव में सब्जी खरीदने के लिए। उसने देखा बहुत से लोग अंदर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या चल रहा है, मैं भी जाके देखता हूं। वो असल में जा रहा है वहां सब्जी लेने के लिए। उसके शरीर में बहुत बीमारियां हैं, लेकिन यहां बहुत लोग आ रहे हो, बोलता है मैं भी देख रहा हूं क्या चल रहा है अंदर। वो अंदर आ गया, प्रार्थना में भाग लिया, उसका डायबिटीज चला गया। हालेलुया। भाई और बहनों, वो नई बात सीखने के लिए तैयार था। उसे नहीं कहा मैं तो सब्जी लेके जाने का रहा, मैं क्यों वहां जाऊं, मुझे तो सब्जी लेनी है, मैं वहां क्यों जाऊं। He was open minded, उसका मन खुला था, देखता हूं क्या चल रहा है, नई बात सीखने के लिए तैयार है। ऐसा बालक करते हैं। बालक हमेशा नई बात सीखने के लिए तैयार रहते हैं, नया ज्ञान लेने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु कहते हैं बालक के नाई बनो। बालक नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बालक नई बात सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप नई बात सीखने के लिए तैयार है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि मेरा तो अलग है, मैं नहीं सीखना चाहता हूं, नहीं मेरा चल रहा है, क्या चल रहा है, डायबिटीज की गोली चल रही है, क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसमें रहना चाहते हो। जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को निर्माण किया है, वो जीवित परमेश्वर है, और वो नहीं चाहता है कि मनुष्य रोता रहे। वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है मनुष्य गरीब रहे। वो चाहता है हर आदमी अमीर रहे। वो नहीं चाहता है कि हम शरीर में बीमारी रखे। हालेलुया। भाई और बहनों, सॉल्यूशन इज हियर। जवाब यहां है, ये जवाब है। समस्या बाहर है। कितनी समस्या है, 1000 समस्या है। जवाब परमेश्वर ने दिया है, और जवाब नई बात है आपके लिए, नई बात है, खबर है आपके लिए, नई खबर है। क्या खबर है? जवाब परमेश्वर ने 2000 साल पहले दिया है। गए 2000 साल यीशु मसीह के नाम का प्रचार पूरे दुनिया में हो रहा है। पूरा नहीं हुआ है, इसलिए काम चालू है। हालेलुया। दुनिया में 250 देश है। 250 देशों में से करीब 125 देश यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं। हालेलुया। उसके नाम का प्रचार चालू है, जवाब का प्रचार चालू है। आप अखबार खोलेंगे, समस्याओं का प्रचार चालू है। अखबार में समस्या 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 समस्या। क्या समस्या नहीं है बोलो? बीमारी, दुर्घटना और दंगल, लड़ाई, भूडौल, महापुर, बाढ़ कहते हैं, महाबाढ़, बराबर, सब चालू है। दुनिया समस्याओं से भरी है, लेकिन यहां हम जवाब बोलते हैं, जवाब, सॉल्यूशन। ये जवाब मनुष्यों के दिमाग से नहीं आया है,
दिस इज नॉट द ह्यूमन इन्वेंशन, ये आया है परमेश्वर पिता के दिमाग से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यदि आपका मन खुला करेंगे तो परमेश्वर अंदर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, नई बात सीखो, नया ज्ञान लीजिए। क्या ज्ञान? दुनिया में जवाब है। जवाब 2000 साल पहले दिया गया है। जवाब परमेश्वर पिता ने दिया है। क्या जवाब दिया है? कि तुम्हारे पापों का दंड मेरा पुत्र यीशु मसीह खुद के बदन में लेगा। जो मारपीट हमें होनी चाहिए थी वो यीशु ने अपने शरीर पर ली है। मेरे पापों की मारपीट उसने ली है। मुझे जो दर्द होना चाहिए था उसने लिया है। वो क्रूस पर हमारे लिए मर गया है। अभी दोबारा दंड हम क्यों लेंगे? दोबारा दंड क्यों लेंगे? यदि मेरे पापों का दंड उसने लिया है तो मैं मेरे पापों का दंड दोबारा क्यों लूं? मुझे कल एक बात करनी है। क्या बात करनी है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह को स्वीकार करना है, बस। यदि आप दिल से आज यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे तो उस शैतान का आपके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। वो भाग जाएगा आपके जीवन से, और जब वो भाग जाएगा सब बुरी बातें चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन बालकों के नाई आप परमेश्वर के सामने आनी चाहिए। बालकों के नाई ऐसा सुनना चाहिए। हाँ, जवाब है, जवाब है। अरे मैं तो समस्या देख रहा हूं दुनिया में, आप बोलते हैं जवाब है। यस, जवाब है, जवाब है। क्योंकि समस्या क्यों है मैं बता रहा हूं, बार बार बताता हूं। दुनिया में समस्या क्यों है? हमारे पापों के कारण। हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं पापों के कारण। तो पापों पर इलाज क्या है? इलाज यही है, यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसने अपने बदन पर सब पापों का दंड लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाह मुझे मालूम है, एक औरत में दुष्टात्मा था और एक प्रभु का सेवक जो है उसको कह रहा था तुम चले जाओ, उस औरत को छोड़ के चले जाओ। तो बोलता है दुष्टात्मा, इसकी जान मैं लूंगा। तो उसने कहा तुमको क्या चाहिए? इसकी जान चाहिए, इसका शरीर चाहिए। तब उस यीशु के चेले ने जवाब दिया, यीशु मसीह ने अपनी जान और शरीर दिया है। इतना बोला हो तुरंत वो छोड़ के चला गया। इस औरत के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, अपना शरीर दिया है। ये जब बोला शैतान को, शैतान चला गया। समझ लिए, एक दुकान है जनरल स्टोर, जनरल स्टोर है नाके पे, और एक आदमी आके बोलता है ये 500 रुपये लीजिए, मेरा बेटा अभी आएगा आधे घंटे के बाद, उसको कुछ चीज चाहिए, वो चीज दीजिए। और वो आदमी चला गया, वो आदमी चला गया। अभी वो लड़का आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जाता है और दुकान में कहता है मुझे जरा फलाना चीज दीजिए। वो बोलता है पैसा दीजिए, दीजिए ना, मतलब पैसा दीजिए, दीजिए ना, पैसा दीजिए। अरे पैसा नहीं देगा तो चीज कैसी मिलेगी? तो वो लड़का फोन लगाता है, डैडी डैडी वो दुकानदार मुझे चीज नहीं देता है, आपने पैसा दिया है ना दुकानदार को? हाँ। तो डैडी बोलता है दुकानदार के हाथ में फोन दीजिए। दुकानदार हाथ में फोन लेता है, बोलता है अरे मैं सुरेश गुप्ता बोल रहा हूँ, मैंने आधे घंटे के पहले आपको 500 रुपये दिया था। हाँ हाँ, आपका बेटा है क्या? वो बोलना मांगता है ना, आपका बेटा है। वो बोला होता आपका बेटा है तो मैं चीज देता ना, बराबर ना? तो आप आएंगे, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, नहीं करेगा। नाम बोलना मांगता है ना, हे परमेश्वर तुम्हारा पुत्र यीशु मसीह, उसके नाम मुझे क्षमा दीजिए। जब तक वो बेटा बोलता नहीं मैं फलाना आदमी का बेटा हूं, मुझे चीज चाहिए, तब तक वो दुकानदार नहीं देगा।
तब तक वो दुकानदार नहीं देगा। वैसे आप आएंगे, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, नहीं मिलेगी क्षमा। आप बोलो, सही शब्द बोलो, तुम्हारा पुत्र यीशु मसीह, उसके नाम क्षमा दीजिए, तुरंत मिल जाएगी क्षमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे पापों का दंड उसके ऊपर लिया है। ये हमारी नई बात है। आपके कान पहले बार सुन रहे होंगे। नई बात है कि जवाब तैयार है। द आंसर इज रेडी, द सॉल्यूशन इज रेडी। जब आप तैयार है, हमारे पापों की क्षमा मिल रही है, तो बस और क्या चाहिए? जिसको पापों की क्षमा मिलती है, उसके जीवन के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं रहता है। शैतान का अधिकार खत्म हो जाता है, शैतान छोड़ के भाग जाता है। और जब शैतान जाता है, हमारे जीवन में से सब बुरी बातें चली जाती है। मैं आपको बुरी बातों की याद ही नहीं दूंगा। बुरी बातें क्या क्या है? नंबर 1 बीमारी है, और उससे भी नंबर 1 क्या है मालूम है? झगड़ा। आज सबसे ज्यादा सर दर्द झगड़े का है। किसका भी होता नहीं, जमता नहीं है। भाई भाई, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बहन बहन, कहाँ भी जमता नहीं आजकल। हालेलुया, हालेलुया। लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे देखते हैं? पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पति बोलता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी, झगड़ा, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स कितने बढ़ गए। फिर सब तरह के बेरोजगारी, कर्जा, सब तरह के दुख है। ये सब शैतान का काम है। जब शैतान चला जाता है, ये प्रॉब्लम भी चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान को भगाना है तो क्या करना है? हमें पापों की क्षमा प्राप्त करनी है। कैसी प्राप्त करनी है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, उसके ऊपर विश्वास करना है। उसके द्वारा हम पिता के पास पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नई बात सीखो बालकों के नाई, नया ज्ञान लीजिए बालकों के समान, और परमेश्वर को रिस्पॉन्स दीजिए। दिल का पत्थर मत बनाओ। जब प्रवचन सुनते हो, ऐसा सुनो, ऐसा मत सुनो। जब प्रार्थना में भाग लेते, हालेलुया, ऐसा भाग लीजिए। कोई लोग जैसे कि परमेश्वर को कहता है, मेरा 10,000 कभी वापस करेगा। अरे प्रार्थना के लिए खड़ा है तो प्रार्थना के लिए ऐसा खड़ा रहता है? हाँ, ऐसा खड़ा रहता है? प्रार्थना के लिए खड़ा है तो ऐसा करो ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, आपको बालकों के समान परमेश्वर का स्वीकार करना है। बालकों के समान करेंगे, तुरंत मिल जाएगा परमेश्वर। तुरंत आपको पापों की क्षमा मिलेगी, आपके समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।